जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस वाईएससी एप्लीकेशन पर स्वागत करता हूं। और जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके डर को खत्म करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं किरण स्पेशल बैच, जिसमें मैं किरण की जो मैथमेटिक्स की बुक होती है उसे कंप्लीट कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ मैथ को रटाया नहीं जाएगा बेटा, यहाँ मैथ के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को देखकर विद इन अ सेकेंड उसका आंसर दे पाए। ज्यादातर बच्चों का जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है सरकारी नौकरी में, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मैथ्स होता है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही मैथ्स का डर लगता है। तो बेटा आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, ये पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद जज करना है कि मैथ कितना आसान होता है। यहां पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा और उन्हें बताऊंगा किस तरीके से आप आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको देखना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कितने क्वेश्चन को करने में जो भी टाइम लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी इस बैच के बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखकर जाना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम लोग, वो टॉपिक रहने वाला है हमारा पावर इंडेक्सेस एंड सर्ट्स का, मतलब घात, घातांक और करनी। मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। इसके क्वेश्चन देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमसे बन नहीं पाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं और जो कि किरण की बुक से उठाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस इंफिनिटी, ये कहां तक जा रहा है क्वेश्चन भाई? इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अब आप देखकर बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। देख लिया आपने? चलो अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कितने टाइम में आप सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले आपको क्या करना था भाई, जो भी नंबर दे रखे हैं अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 इंफिनिटी, तो पहली बात ये हमेशा नंबर कैसे रहने वाले हैं, सेम नंबर रहने वाले हैं। अगर एक बार 12 आ गया तो इंफिनिटी तक कितना आएगा भाई? 12 12 12 ही रिपीट होगा, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके फैक्टर करने हमें, और इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप देखोगे 12 का डिफरेंस एक करके फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा 4। प्यारे बेटा यहां तक समझ में आ गया? इसके फैक्टर कितना किया? 3 गुणा 4। आपने कहा 6 गुणा 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मैंने ये भी कहा है कि उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो कैसा है? 1 है। तो यहां पर ये बात भी नोट डाउन करनी है हमें कि डिफरेंस कैसा होना चाहिए फैक्टर्स का? डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस कैसा होगा? 1 होगा। अब दूसरा आपको क्या देखना है कि यहां पर प्लस है या माइनस है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका प्लस से भी बनेगा और माइनस से भी बनेगा। अगर आपका क्वेश्चन प्लस से बन रहा है तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आंसर बता देना है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई? जल्दी से बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 4। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड। अब मुझे आप बताओ इस क्वेश्चन को देखकर आपको कितना समय लगा सॉल्व करने में। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो बस आपको 3 सेकंड ही लगने वाले हैं। 12 12 का फैक्टर क्या होगा? 3 गुणा 4। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। आंसर हो गया 4। मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिए बेटा? क्योंकि यहां पे प्लस साइन यूज हुआ है। तो जब भी प्लस साइन यूज होगा आपको हमेशा क्या करना है? यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। हाँ या ना? क्लियर है? चलो इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6। अब आप लोगों से आंसर तुरंत बन जाएगा। जो अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा था, अब आप आंसर तुरंत बता दोगे। आप क्या करोगे बेटा? 6 के फैक्टर करोगे, 2 गुणा 3, डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। साइन कैसा भाई? प्लस। तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ कितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे ही सारी की सारी जो किरण की बुक है उसके एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने वाला हूं मैं। और इस बैच में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन विद इन अ सेकंड सॉल्व करेंगे।
बस आपको क्या करना है भाई, पेशेंस के साथ ये पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन का टाइप कैसे कैसे बनता है। अभी और भी टाइप आएंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अब आप देखो इस क्वेश्चन को। अब कहोगे सर यहां पे तो फैक्टर ही नहीं हो पा रहा है, यहां पर आपका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 का मान क्या होगा जब तक कि ये वैल्यू कहां तक जाएगी भाई, इंफिनिटी तक। ठीक है, यहां तक बात अब फंस गए आप लोग। अब एग्जामिनर क्या करता है, टीचर ने इतना बता दिया आपको, उसके बाद जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया आप फंस जाओगे। तो बेटा अब इसमें फंसना नहीं है और फंसोगे नहीं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूं। टाइप 1, इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टाइप 1 के बारे में। और इसमें क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए। अभी हम जो क्वेश्चन का टाइप कर रहे हैं, और ये कहां तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी तक। कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो एक तरीका तो हमारा पहला मेथड तो ये था, हम अगर फैक्टर कर सकते हैं। अगर हम फैक्टर नहीं कर सकते तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 4a +1 + 1/2। सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट 4a +1 + 1/2। बस अब आपको याद क्या रखना है, ये जो 1 है वो अंडर रूट से बाहर है, और ये जो a है ये इसकी वैल्यू यहां पर रखनी है। क्लियर है। अब आप उस क्वेश्चन को देखिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी है भाई, 1। a की वैल्यू कितनी है भाई, 1। तो फॉर्मूले में लगाओ, अंडर रूट 4a +1 + 1/2। तो जैसे ही आप a की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये 4 + 5, ये क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, अंडर रूट 5 + 1/2। यहां तक ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे बेटा 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब ये 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा। और जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा। अब 1.5 आपका कहां आता है, 1 और 2 के बीच में। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बच्चों को पसीना आ गया था, भाई इसको कैसे करें कैसे करें। अब आपको याद रहेगा, इसमें एक अगर आपके फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट 4a + 1 + 1/2। जैसे ही आपने यहां पे रखा अंडर रूट 5 + 1, अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। और जब आप उसमें 1 ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से थोड़ी सी ज्यादा। और 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगी, 1.5 से ज्यादा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में। आप मुझे जल्दी से बताओ क्वेश्चन कैसा लगा। अब ये भाई सीजीएल है, देखो एसएससी सीजीएल में आया है और चुटकियों में क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समझते चलो सारी की सारी चीजें किस तरीके से आने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 कहां तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी तक। अब आप फैक्टर कर सकते हो इसके, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, 1 × 2। 2 का तो फैक्टर कर सकते हैं ना, 1 × 2। इनका डिफरेंस भी कैसा आ रहा है, 1। प्लस साइन है, ये साइन कैसा है आपका, प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम वाला 2। अब बच्चा भूल गया ये कॉन्सेप्ट, उसे फॉर्मूला याद है, चलो फॉर्मूला रख देते हैं। अंडर रूट 4a + 1 + 1/2। तो यहाँ a की वैल्यू क्या बेटा, 2। 2 × 4 क्या होगा, 8, और 8 और 1 9। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 + 1/2। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होगी, 3, और 1 4, 4/2 क्या होगा, 2। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप फैक्टर कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, अगर फैक्टर नहीं कर पा रहे तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a + 1/2। आज आपके अंदर से जो मैथ का डर है ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42, और ये भी कहां तक, इंफिनिटी तक। अब बच्चे का सिर घूम जाएगा कि सर आपने प्लस प्लस समझाया है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके फैक्टर करो। 6 × 7, डिफरेंस कहता है बेटा 1। फैक्टर क्या कर लिए, 6 × 7, डिफरेंस कितना, 1। अब आपको अगली बात मैंने क्या बताई थी,
भाई जब प्लस होता है तो मैक्सिमम वाला आंसर होगा, और अगर यहाँ पे बेटा माइनस मिल गया तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? मिनिमम वाला आंसर। क्या होगा बेटा? मिनिमम वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं, 6 आंसर हो जाएगा। बताओ। अब ये क्वेश्चन जो है ना, देखने में जब पेपर में बिना पढ़े जाओ आप और ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो बड़े भारी भारी क्वेश्चन लगेंगे, जबकि जो बच्चा पढ़ के आया होगा, उसने मेरे जैसे टीचर से पढ़ा होगा, तो वो सेकंड में आंसर बता देगा कि √42 माइनस √42 का जो आंसर होगा प्यारे भाई 6 होगा। मैथ पढ़ने का मजा लीजिए, है ना, रटना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन और देखिए। अब देखो, यहां पे मैंने आपको एक बात समझाई। क्या बात समझाया बेटा? कि प्लस का है तो यहां पे प्लस लेंगे, और माइनस का है, जैसे अंडर रूट वाइड लेते हैं ना, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, अगर ये आपका इंफिनिटी तक जा रहा है और यहाँ पे माइनस है, तो बस आपको क्या करना है, √4a, यहाँ पे तो प्लस ही रखना है, यहाँ जो बाहर प्लस था उसे -1/2 कर देना है। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहूं √6 प्लस √6 प्लस √6 इंफिनिटी तक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ये लेता हूं √6 माइनस √6 √6, और ये भी कहां तक है भाई? इंफिनिटी तक है। एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। अगर इस वैल्यू को मैं m मानता हूं और इस वैल्यू को मैं n मानता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा? फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 3। तो प्लस वाले का m का वैल्यू तो आ जाएगा आपका 3, और n का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 2। तो हमेशा अगर नंबर सेम है, नंबर कैसा है? सेम है, और एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा कैसा होगा? 1। इसी कॉन्सेप्ट पर एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बच्चों का दम निकल गया। अब यहां पे देखो क्या बोला गया आपसे। एम में क्या है? √5 प्लस √5 प्लस √5, तो यहां से तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बेटा? अभी मैंने बताया कि m का जो भी सॉल्यूशन होगा और n का जो सॉल्यूशन होगा, उनका डिफरेंस हमेशा 1 आएगा। उनका डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा? 1 आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर होने चाहिए बस। तो यहाँ पे +5 है और यहाँ ये सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको क्या करना है? m माइनस एन इक्वल टू 1 किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि -1 कर दिया है इधर लाके। बात समझ में आ गई? और ये आपका देखो 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगर आप इसे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ करोगे तो आपका कितना टाइम, 2-3 मिनट तो आराम से चले जाएंगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो विद इन 2-3 सेकंड आंसर आ जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि बेटा इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, मैक्सिमम का और मिनिमम का। तो यहां से m का और n का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। तो m माइनस एन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सर देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन की वैरायटी समझने की कोशिश करो कि एक ही कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि भाई यहाँ पे नंबर जो चलता है वो हमेशा सेम नंबर चलता है। नंबर कैसा चलता है? सेम। तो यहाँ पे देखो 74 है, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 42 है। तो बेटा 42 इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका अलग, और इस क्वेश्चन में इस पार्ट को ऐड कर दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? बस इस पार्ट को ऐड किया गया है। ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, जब आप 42 के फैक्टर करोगे तो यहां से क्या आएगा? 6 इंटू 7, और ये प्लस का साइन चल रहा है, तो यहां प्लस से क्या आएगा? 7। बस अगली लाइन लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा। 74 प्लस √700 मल्टीप्लाई बाई 7। जब इसे सॉल्व करोगे तो एक 7 आएगा और एक 0 आएगा। कितना बाहर आएगा बेटा? 70। तो अब अंडर रूट में क्या बचा आपका? 74 प्लस 70, और ये हो जाएगा 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12। बात क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये वाली बात समझनी थी कि जो इन्फिनिटी लगा हुआ है
वो केवल 42 के लिए लगा हुआ है। जो इन्फिनिटी लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है? 42। अब आप अपनी बुक ले लो या इंटरनेट से ले लो या किसी भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लो, अगर अंडर रूट में प्लस और माइनस से क्वेश्चन बने होंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब इन्हें बनाने में आपको कितना टाइम लगा? हमने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है? 1 2 3 4 5। जैसे ही हमने 5 क्वेश्चन किए हमारा एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया, और ये कॉन्सेप्ट से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो सारे के सारे बन जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, ये एकदम वो वाला तरीका है जो सिलेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं ना, सिलेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, बस वो क्या करते हैं, एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं। आपको बस उस टीचर से पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन है वाईएससी एप्लीकेशन। आपको इस तरीके से लोगो दिख जाएगा वाईएससी का, ठीक है भाई, ये वाईएससी का लोगो दिख जाएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर कर आप आगे बढ़ सकते हो। और आपको जो मेरा बैच है किरण बैच, जो स्पेशल मैथ का बैच है किरण बैच, वो केवल 149 में मिलने वाला है। आप वहां पे कर सकते हो, और पूरा मैथमेटिक्स वहां पे विद कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, विद असाइनमेंट। आपको क्वेश्चंस के असाइनमेंट भी दिए जाएंगे जिससे कि आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी कर सको। किरण है ना, जो अपडेट वर्जन है किरण का, उसके एक एक क्वेश्चन हम इस बैच में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? मल्टीप्लाई। अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री। यहां पे क्या मल्टीप्लाई चल रहा है? यहां पे क्या चल रहा है बेटा? मल्टीप्लाई चल रहा है। अब अगर आपका मल्टीप्लाई चल रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई में आ रहा हो तो जो नंबर है वही इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो कितना होगा? 3। कितना टाइम लगेगा करने में? ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा मेरे भाई? जब आपका ये क्वेश्चन इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई? इंफिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो अंडर रूट सेवन, अंडर रूट सेवन कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स अपने आप में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ना रामबाण है। जिसका मैथ अच्छा होता है वो सिलेक्शन बहुत जल्दी ले लेता है। जीएस तो पढ़नी है, मैथ जिसका अच्छा है, मैथ समझ में आ गया भाई, सबके लिए मजे ही मजे हैं। फिर 100% स्कोर करोगे आप। बस आपको क्या करना है, अगर आप बैच ले रहे हो तो पूरा बैच अच्छे से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि भाई आज पढ़ लिया फिर कल पढ़ेंगे। रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, पेन पेपर के साथ लेके बैठना है। ओके, अब देखो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट तैयार कराते हैं आप लोगों का। अब इसमें देखो बेटा, इंफिनिटी तक तो नहीं है, इसमें इंफिनिटी तक नहीं है। अंडर रूट सेवन, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट सेवन 5 बार है। कितनी बार है? 5 बार। आप गिनो अंडर रूट कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार आगे प्यारे भाई? 5 बार। बस आपको क्या करना है, 2 की पावर बना देना है। 2 की पावर 5 कितना होता है? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 32। कितना होता है भाई? 32। जितनी बार अंडर रूट आया है उसे 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर दो। 2 की पावर 5 कितना होगा? 32 हो जाएगा। अब बस आप नंबर उठाओ 7। अब 7 की पावर बनाना, जो आया है ना 32, उसमें से एक माइनस कर दो, 31/32 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 31/32। तो ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। बस आपको क्या करना है, अंडर रूट काउंट करना है कितनी बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 की पावर 5 32 होता है, जिससे क्या होता है 7 की पावर बना दोगे, एक नंबर कम करके ऊपर, अपॉन 31/32। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए एक साथ, अब आपको आंसर बताना है। ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करता हूं कि आप कहीं फंसे ना। देखो अंडर रूट सेवन, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट सेवन, कहा क्या लिखा हुआ पीछे? इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो प्यारे भाई इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? आप बता दोगे सर 7 हो जाएगा। इसका कितना आंसर हो जाएगा भाई? 7। क्लियर है? अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, यहां पे भाई
इन्फिनिटी तक नहीं है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 कितना होता है? आप कहोगे सर 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 16 होता है। तो बस यहां से जो नंबर दे रखा है वो उठा लो 5। 5 की पावर कितनी करोगे? एक कम करके 15/16। कितनी करोगे भाई? 15/16। क्लियर है भाई? यहां पे 7 गिनो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 की पावर 5 कितना होता है? आप कहोगे सर 32 होता है। लिख दो 7 की पावर 31/32। यहां पे अंडर रूट 13 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 की पावर 4 16। तो ये क्या हो जाएगा? 13। 16 में से एक कम करो, 15/16। बताओ, बात क्लियर है? तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे जो आज मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराए। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और हम पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट करा देंगे। लेकिन इसके लिए क्या है बेटा, यहाँ पे आपको एक ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो आपका किरण का बैच है ये आपको मात्र 149 रुपए में मिलने वाला है और इसकी वैलिडिटी रहने वाली है बेटा 3 साल। इसकी वैलिडिटी कितनी रहने वाली है बेटा? 3 साल। मतलब आप 3 साल तक किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, आप मैथ यहां से पढ़ते रहेंगे और 3 साल तक आपका जो सॉल्यूशन जो बोलते हैं ना डाउट प्रॉब्लम जो होगी, तो वो डाउट क्लास लगातार चलती रहेगी। आपका टेलीग्राम का एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिससे कि आप वहां पे अपने डाउट्स भेज सको और मैं उसके खुद आंसर देने वाला हूं वहां पर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ज्यादा डाउट हो जाएंगे तो हम उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ऑनलाइन में? बच्चा कहता है सर बहुत बढ़िया बात है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को जो डाउट आ रहा है ना उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। अगर उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 8266981157, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बस आपको क्या करना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आप मेरे को आधी रात कॉल करेंगे, मैं आधी रात को आपको सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूं। ठीक है भाई? बहुत ही मजेदार तरीके से खत्म करेंगे अपने मैथ्स का डर। ये किरण की जो मैथमेटिक्स होती है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आता। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो और इससे मुझसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता। इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैंने इस पर काफी अध्ययन किया है और मैंने समझने की कोशिश की है कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है मैथ में। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे जो होते हैं ना मजाकिया तौर पे हम लोग पूरा मैथ कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अर्थमेटिक भी होने वाला है, आपका एडवांस भी होगा। ऐसा है ना, जो बच्चे सीजीएल वगैरह की सीपीओ या एसएससी की तैयारी करते हैं उन्हें एडवांस भी पढ़ना होता है और जो कांस्टेबल वगैरह यूपीएसआई या स्टेट लेवल के एग्जाम करते हैं उन्हें अर्थमेटिक पढ़ना होता है। तो इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।